जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में बताऊंगा और उसके बेस्ट नेचुरल सोर्सेस और कंपनियों के बारे में बताऊंगा। आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो वो भी देख लें, केमिकल वाले तो ज़रूर देखेंगे ताकि मैं आपकी आँखों को खोल सकूं। ये देखें, ये बकरी की मैगनी, ये जो आप देख रहे हैं, ये बस यही जान ले, अगर आपके पास उपलब्ध है तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का आपको चिंता नहीं करनी होगी। चलिए आते हैं, सबसे पहले सूक्ष्म पोषक तत्व की हम बात करें तो ये पहला मैं बताऊंगा जो आपको बोरोन, दूसरा जो बताऊंगा वो है कॉपर, तीसरा जो बताऊंगा वो है जिंक और चौथा जो बताऊंगा वो है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम के बारे में किसान साथियों, ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं, बस यही जान ले आपकी खेती का गेम चेंजर होगा। बड़े पोषक खेती समुचित रूप से करने के लिए जितना ज़रूरी बृहद पोषक तत्वों का है, अगला वीडियो मैंने सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के बारे, द्वितीय पोषक तत्व के बारे में बताया था। आज मैं आपको सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। बोरोन सबसे पहला शुरू करते हैं। ये बोरोन, अगर आपके फलों में चमक चाहिए, फूल बढ़ाना है, फल फट रहे हों, खीरा, लौकी, तोरी, करेला टेढ़े हो रहे हैं, फल टेढ़े हो रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं, तो आप इधर उधर की बातों में ध्यान न दे करके पहला ध्यान जो दीजिएगा वो है बोरोन पर। बहुत सारे किसान साथियों का देखते हैं कमेंट आता है कि सर फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है, फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि हार्मोन के बजाय आप पोषक तत्वों पर ध्यान दीजिए। तो पहला है हमारा बोरोन। अगर आपको फूल बढ़ाना है, फल सब्जियों का स्वाद बढ़ाना है, बैगन, करेला, खीरा का चमक बढ़ाना है, बैगन तो एकदम आईने की माफिक चमकेंगे इसको लेकर के, तो खीरा खास करके या लौकी आपका टेढ़े हो जा रहे हो तो बोरोन दीजिए। खेती को उम्दा करना है तो देखिए बोरोन देना ज़रूरी है। इसकी मैं अगर बात करूं तो 1 ग्राम से शुरू करिएगा, अधिकतम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में दीजिएगा। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में और अधिकतम 2 ग्राम। देने की जो सावधानी है, ये हमेशा शाम के समय दीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए, शाम के समय दीजिएगा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सूखे में नहीं दीजिएगा, खेत में नमी रहे तभी बोरोन का एप्लीकेशन करिएगा तो रिज़ल्ट मिलेंगे, नहीं तो रिज़ल्ट के बजाय हानि होगा। तो ये हमारा हो गया बोरोन। बोरोन लेते समय आप ऑर्गेनिक रूप से दे रहे हैं तो ये बोरेक्स पाउडर जो आता है, सुहागा जिसे बोलते हैं, आप उसको दे सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, अंत तक बने रहिएगा, आपको 2-4 बातें ऐसी बताऊंगा जो आपकी आंखों को खोल देगा। तो 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में देकर के फोलियर स्प्रे करिएगा। बेसल में अगर आप ज़मीन में डाल रहे हैं खेत तैयारी के समय तो 2 किलो प्रति एकड़ डालिएगा। और सूक्ष्म पोषक तत्व है, पैसे की ज़ाया नहीं करना है, खेत में मिट्टी में डालने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका स्प्रे से पूर्ति हो जाएगी। अगर हम इसके बेहतरीन कंपनियों की बात करूं किसान साथियों, तो सबसे अच्छा मुझे लगता है इस मीडियम दाम में यारा का। मेरे हाथ में जो इंडोरामा है, सस्ता में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और अगर आपको सुपर चाहिए मार्केट लीडर तो वो कॉम्पो एक्सपर्ट का लीजिएगा। वो फर्टिलोन मिक्स B2 बोल के आता है, जो नाम से आता है, कॉम्पो एक्सपर्ट कंपनी का। यही 3 अच्छे हैं। अक्सर हाँ देखा जाता है, आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में कुछ ऐसे कंपनियों का ले लेते हैं। स्प्रे करते जाइए ना, एक भी खीरा आपका टेढ़ा है तो सीधा नहीं होगा। लेकिन आप एक बार अगर यारा कंपनी का बोरोटेक को 1 ml स्प्रे दीजिएगा तो महीना में दोबारा स्प्रे देने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने जान लीजिए। आजकल कंपनियों का देखिए, आप सुंदर सुंदर पैकेट देख करके रिझ जाते हैं। वो इसमें अगर चूना भर के दे दे या कोई मिट्टी पीस करके दे दे तो आप क्या लैब में टेस्ट करा रहे हैं?
यहाँ 20% लिखा हुआ है, अगर इसमें 10% रहे तो कौन देखने गया है। रिजल्ट बस यही कारण से नहीं मिलता है। तो अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप ये तीनों में से कोई कंपनी लीजिएगा, कॉम्पो एक्सपर्ट, यारामिला का बोरोटेक, और नहीं तो इंडोरामा का। नहीं रिजल्ट मिलेगा तो वो बताइएगा, जो करता हूँ वही आपको बताता हूँ, बस इतने जान लीजिए। बहुतों कंपनी का आपको तो ऐसे कंपनी मिलेंगे जो बोलेंगे सस्ता हम 200 रुपया किलो में दे रहे हैं, ये 400 रुपया किलो में देता है। बोरोटेक वाला 1200 रहेगा, कॉम्पो वाला और महंगा रहता है। तो ये हो गया हमारा बोरोन। बोरोन दीजिए, पौधों में रोग बीमारियां कम आएंगे, बस यही जान लीजिए। चलिए दूसरे पोषक तत्व की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा है कॉपर। कॉपर का अगर नेचुरल सोर्स की हम बात करें तो ये है तुतिया। आप दे सकते हैं ऑर्गेनिक खेती वाले, लेकिन अगर आप सब्जी वर्गियों की खेती करते हैं तो आपको ये ब्लू कॉपर ही देना चाहिए। एकदम इधर उधर की बातें नहीं है, मैं कभी नहीं बोलूँगा, मैं खुद दे करके देखा हूँ, नहीं रिजल्ट निकलता। ये 100% प्योर है, फिर भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये 50% इसमें मिलावट है, लेकिन यही अच्छा होगा, बस कंपनी अच्छा खरीदिएगा। ये क्रिस्टल की है, 3 ग्राम प्रति लीटर इसका डोज होता है। अगर आप ये कॉपर पर भरोसा कर रहे हैं तो पौधों में वायरस नहीं आएगा, बस यही जान ले। फंगस को तांबा रोकेगा, बैक्टीरिया को रोकेगा। बैक्टीरिया और वायरस को रोकना है तो आप इस ब्लू कॉपर क्रिस्टल कंपनी का लीजिएगा, सस्ते में अच्छा होगा, बस इतने जान लीजिए। 3 ग्राम प्रति लीटर आपको देना है। एकदम छोटे पौधे रहे तब भी आप दे सकते हैं। बस हाँ, इतना सावधानी रखिएगा कि ब्लू कॉपर फ्लावरिंग के बाद कम इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो फ्लावर ड्रॉप की शिकायतें होगी। ब्लू कॉपर के साथ अगर आप स्टेप्टोसाइक्लिन जो बैक्टीसाइड आप उसे दे रहे हैं तो बस यही जान लीजिए, आप कॉमर्शियल खेती वालों के लिए आपकी जीवन को उन्नति की राह की ओर ले जा सकता है। ये फंगिसाइड ये अपने आप में एक तत्व नहीं, एक वायरस नाशक है, बैक्टीरिया नाशक है, फंगस नाशक है। तो एक तत्व 3 काम, जो कंपनी बता रहा हूँ आप उसे लीजिए। ये इसी से बनाया जाता है, लेकिन इसमें मिलावट है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। इसको आप बड़े आम वगैरह के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय पौधों में मैं दे के देखा हूँ, अच्छा मुझे नहीं लगता है। आप भले मुझे 10 गालियाँ दे दे कि आप ऑर्गेनिक के चक्कर में केमिकल बता रहे हैं, लेकिन जो आपके लिए अच्छा होगा वही बताऊँगा। और थोड़ी सी आपको आँखों को यही खोल दूँ कि ये ऑर्गेनिक आप बोल रहे हैं, लेकिन ये भी विशुद्ध केमिकल है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4। इसी में कुछ मिला करके कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसको बनाया जाता है। तो आप इसको इस्तेमाल करिएगा। अगर इस साल जीवन बदलनी है तो एक बात बता दे रहा हूँ, जैसे ही आपका भिंडी, करेला, खीरा, लौकी कोई भी पौधे 2 पत्ते के हो तो ब्लू कॉपर 2 ग्राम लीजिएगा, इमिडाक्लोरोपिड 1 ml दीजिएगा। उसके साथ आप जो है बायोआर 303 1.5 ml दे करके स्प्रे दीजिए। फूल आने तक बस इसी कंपोजिशन को चलाइए, कोई रोग बीमारी आपकी खेती में नहीं आएगी। तो अगर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से दूर जाना है तो कॉपर का इस्तेमाल करिए किसान साथियों। पौधों की नस नाड़ियाँ अच्छी रहेगी, रोग मुक्त पौधे रहेंगे। बस सावधानी यही है कि फूल अवस्था में इसका उपयोग कम कर देना है, जड़ में दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। ये जिंक, ये मैग्नीशियम और जिंक मैं अगला वीडियो में भी आपको फॉलो बता दिया था। ये प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाएगा, तो ये पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। बस एक बात आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, इस जिंक का इस्तेमाल आप 3 साल में एक बार 6 किलो 1 एकड़ में ज़मीन में दे रहे हैं तो दोबारा ज़रूरत देने की नहीं पड़ती है। भले ही कम मात्रा में, लेकिन वायरस से लड़ने में ये मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो रोग मुक्त खेती करना है तो जिंक का दीजिएगा। और कभी भी किसी फर्टिलाइज़र के साथ, माने आपको इसको मिक्स नहीं करिएगा। नाइट्रोजन के साथ इसको आप मिक्स कर सकते हैं, यूरिया के साथ, लेकिन फास्फोरस और पोटास के साथ मिक्स किए हैं और खेती में पौधे मरते हैं, मिट्टी सख्त होगा, वो जिंक फॉस्फाइड बनाएगा। इसीलिए इसको बिल्कुल एक बार 3 साल में ज़मीन पर दे दीजिए।
दोबारा देने की नहीं सोचिएगा। जब दीजिएगा तो यूरिया के साथ दीजिएगा या तो अकेले दे दीजिए। स्प्रे में भी मैग्नीशियम के अलावा किसी के साथ इसको मिक्स ना करें। आप इसका 2 ग्राम प्रति लीटर दीजिए। जिंक की कमी है तो पौधे में जिंक वायरस से लड़ने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी है किसान साथियों, तो मैग्नीशियम का आप 6 ग्राम प्रति लीटर करके दीजिएगा। एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो कंपनी बताए, जो कंडीशन बताएं, खेती में बृहद पोषक तत्वों के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों को दीजिए। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक रूप से देना चाह रहे हैं तो ये देखें, ये बकरी का ये जो मैग्नी आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये मैग्नी मैं भी यूट्यूब देख करके बोलता है कि 5 किलो का एक पोटली बनाइए, 200 लीटर पानी में डुबो के 8 दिन रखिए, उस पोटली को निकाल दीजिए और उस पानी को दीजिए। कुछ नहीं होता है, सब करके देखा हूँ। जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। 5 किलो में 1 एकड़ में नहीं होगा। हाँ, सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें भरपूर मात्रा में है, तो आपको देना है तो 5 किलो में वो भी पोटली में बांध करके कभी नहीं होगा। मैं खुद दे के देखा हूँ, फल टेढ़े हो रहे हैं और आप इसका स्प्रे दीजिएगा, कुछ नहीं होगा। हमेशा बस यही जान लीजिए कि आपको अंधेरे में रख करके कुछ सुनी सुनाई हुई बातों को लोग बोल देता है। तो आपको देना है तो अगर आपके पास अवेलेबल है, ये मैं अभी जो ये प्याज में आप देख रहे हैं, इस तरीके से इसकी छिंटाई कर दूंगा। ये देखें, पूरे में एक परत जो है और ला के बोरों में रखा हूँ, ये इस तरीके से छिंटाई कर दें। अगर आप इस मैग्नी को, सुन लीजिए, अगर आपके पास उपलब्ध है, बेड बनाते समय माने खेत की जुताई के समय 5-6 ट्रॉली नहीं, अगर आप 10-20 ट्रॉली एक बार में दे सकते हैं तो 3 साल तक आपको कोई फसल करिए, कोई जितना मैंने ये पोषक तत्व बताया, ये यूरिया DAP सब भूल जाइएगा, बस इतने जान लीजिए। लेकिन 5-6 ट्रॉली में 1 एकड़ में नहीं होगा। बस यही जान ले कि पूरे खेत में एक परत 2 इंच बिछ जानी चाहिए। कितना लगेगा आप वो समझ लीजिए। और मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है, जैसी भी है, चाहे कोई पोषक तत्व और आपको अगर लग गया तो आप हमको बताइएगा, लेकिन देना होगा अधिक। ना बोरोन की ज़रूरत होगी, ना आपका कैल्शियम का, ना ही सल्फ़र का। अकेला काफ़ी है। बस जो बात बोल रहा हूँ वो उस पर आप गौर करिएगा। लेकिन पूरे प्लॉट पर 2 इंच से ऊपर मोटी बिछ जाए और जुताई कर दीजिए। ये मैग्नी दीजिए किसान साथियों। बस इतना बता दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ। ये छोटे से प्लॉट में जो आप देख रहे हैं मेरा, इसमें जिस चीज़ का मुझे रिज़ल्ट मिल जाता है उसको बेझिझक आपके सामने रखता हूँ। और बाकी बस यही जान लीजिए, आने वाला समय में आपको जितना ऑर्गेनिक के नाम पर लूटा जाएगा उतना शायद ये केमिकल वाले नहीं लूटेंगे। लूटने का तो सब आपको तैयार बैठा हुआ है। बस इतना कहूँगा कि बेसिक चीज़ को फॉलो करिए। सम्यक रूप से आप बड़े लेवल पर कर रहे हैं तो प्योर ऑर्गेनिक जब तक आप सक्षम ना हो बिल्कुल ना करें। ज़रूरत हो तो थोड़ा सा केमिकल आप एकदम दीजिए, लेकिन बेहताशा केमिकल मैं नहीं उसके पक्षधर में हूँ। लेकिन मेरा काम है आपको सिखा के रखना। जब आपके पौधे बीमार पड़ जाए, उसमें फंगस बुरी तरीके से लग जाए और आप थोड़ा बहुत ये लंद फंद दे के रखेंगे, नहीं ठीक होगा। उस समय एक बार केमिकल का स्प्रे करिए और अपनी फसल को बचाइए। पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि आपकी फसल बच जाए, तभी 2 पैसा बनेगा। रोग मुक्त खेती हो तो ही उत्पादन अच्छा मिल पाता है। तो ये मैग्नी आज मैं आपको बस इतनी लंबी चौड़ी जो भाषण किया, बस इसका सार यही है कि मैग्नी का इस्तेमाल करिए और अपनी खेती को दमदार बनाइए। मैं अभी प्याज में इसको लगा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।